प्यारे बच्चों, अपना टॉपिक चल रहा था नद्यः आत्मकथा। तो इसमें हमने आधे भाग का अनुवाद पढ़ लिया था। उसके आगे बढ़ते हैं कि पर्वतेभ्यः प्रवहन्ति अधुना अहं समतल प्रदेशेषु प्रविशामि। कि पर्वतेभ्यः प्रवहन्ति, पर्वतों से बहती हुई, अधुना अब, अहम मैं, समतल प्रदेशेषु समतल प्रदेशों में, प्रविशामि प्रवेश करती हूँ। कि पर्वतों से बहती हुई अब मैं समतल प्रदेशों में प्रवेश करती हूँ। समतल प्रदेशेषु आगत्य मम प्रवाह मंदम भवति। कि समतल प्रदेशों में आकर मेरा प्रवाह वेग कम हो जाता है। कि बहती बहती समतल प्रदेशों में आते हुए मेरा जो वेग है, मेरा जो प्रवाह है वह कम हो जाता है। जनाः मम प्रवाहम अवरुद्धे, लोग मेरे प्रवाह को रोक करके, अवरुद्ध का अर्थ होता है रोकना, प्रवाहम प्रवाह को, बहाव को, मम मेरा, जनाः लोग मेरे बहाव को रोक कर और बांधांच निर्माय, और बांधों का निर्माण करके विद्युत उत्पादनते, बिजली का उत्पादन करते हैं। कि लोग मेरे बहाव को रोक कर और बांधों का निर्माण करके बिजली पैदा करते हैं। जनाः मम जलम कुल्या माध्यमेन, लोग मेरे जल को कुल्या माध्यमेन, कुल्या का अर्थ होता है नहर, कि नहरों के माध्यम से, लोग मेरे जल को नहरों के माध्यम से विविधेषु स्थानेषु नयन्ति, अनेक स्थानों पर ले जाते हैं। विविध अनेक स्थानेषु स्थान पर, नयन्ति ले जाते हैं। कौन ले जाते हैं? लोग। कि लोग मेरे प्रवाह को रोक करके, मेरे बहाव को रोक करके बांधों का निर्माण करके बिजली पैदा करते हैं। लोग मेरे जल को नहरों के द्वारा अनेक स्थानों पर ले जाते हैं। कृषकः मम जलेन, किसान मेरे जल से क्षेत्राणि सिंचति, खेतों को सींचते हैं। कृषकः किसान, मम जलेन मेरे जल से, क्षेत्राणि सिंचति खेतों की सिंचाई करते हैं। इदम मध्यम कल्याणकारी रूपम अस्ति। इदम यह, मम मेरा, मध्यम मेरा, कि यह मेरा कल्याणकारी रूप है। कि ये
मेरा कल्याणकारी रूप है। इयमम प्रौढ़ावस्था, और यह मेरी प्रौढ़ावस्था है। तो पहले बाल्यावस्था का अध्ययन किया था, उसके बाद में किशोरावस्था का किया था, अब है प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था के बाद में अगली है वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था में क्या स्थिति होती है, आइए देखते हैं कि अत्र पर्यंतम मम यात्रा सुखदायिका आसीत। इसके बाद मेरी यात्रा सुखदायी हो जाती है। अधुना अहम किंचिद भीतास्मि, अधुना अब अहम मैं किंचिद कुछ भीतास्मि डरी हुई हूँ, कि अब मैं कुछ डरी हुई हूँ। जनाः मम जलेन, कि लोग मेरे जल से न केवलम स्नानम कुर्वन्ति, न केवलम स्नानम कुर्वन्ति, न केवल स्नान करते हैं, अपितु वस्त्राणि अपि, अपितु वस्त्र भी प्रक्षालयन्ति, धोते हैं। कि लोग मेरे अंदर न केवल स्नान करते हैं अपितु वस्त्र भी धोते हैं। उत्सवस्य पश्चात पूजा सामग्री मम जले प्रवाहयति, कि समारोह के बाद पूजा सामग्री मेरे जल में बहा देते हैं। उत्सव से, उत्सव के पश्चात, बाद में, पूजा सामग्री, जो पूजा के लिए काम में ली गई सामग्री है, वो मम जले, मेरे जल में प्रवाहयन्ति, बहा देते हैं। उद्योगानाम रासायनिक अवक्रम क्षिपन्ति, उद्योगानाम रासायनिकम अवक्रम क्षिपन्ति, कि उद्योगों का रासायनिक कचरा भी फेंकते हैं, कि उद्योगों का रासायनिक कचरा भी फेंकते हैं। अनेन मम पवित्रम शुद्धम च जलम दूषितम भवति, अनेन जिससे, मम मेरा, पवित्रम पवित्र, शुद्धम च और शुद्ध, जलम जल, दूषितम भवति दूषित हो जाता है। कि जिससे मेरा पवित्र और शुद्ध जल दूषित हो जाता है। दूषितेन जलेन जलचराः मृत्युं प्राप्नुवन्ति, कि दूषित जल से जलीय जीव मर जाते हैं। एवं प्रतीयते यत् अहम मरणासन्न अस्मि, जिससे यह प्रतीत होता है कि मैं मृत्यु के
निकट हूँ। एवं प्रतीयते यत् अहम, जिससे यह प्रतीत होता है कि मैं मरणासन्नः अस्मि, मृत्यु के निकट हूँ। मरणासन्नः, मृत्यु के निकट अस्मि हूँ। किम इयं मम वृद्धावस्था, क्या यह मेरी वृद्धावस्था है? कि लोग मेरे अंदर नहाते हैं, कूड़ा कचरा डालते हैं, उसी में वस्त्र धोते हैं, पूजा सामग्री भी मेरे अंदर डाल देते हैं। क्या यह मेरी वृद्धावस्था है? आगे है समुद्र मम अंतिम लक्ष्यम, कि समुद्र मेरा अंतिम लक्ष्य है। समुद्र मम अंतिम लक्ष्यम, समुद्र मेरा अंतिम लक्ष्य है। किम अहम तत्र प्राप्स्यामि, क्या मैं उसको प्राप्त करूंगी? त्राहि माम, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अहमेव यमुना अस्मि, मैं ही यमुना हूँ। अहम, मैं, एव ही, यमुना, यमुना नदी, अस्मि हूँ, मैं ही यमुना हूँ। सरस्वती अस्मि, सरस्वती हूँ। अहम एव पतितोद्धारिणी गंगा अस्मि, और मैं ही गिरे हुए का उद्धार करने वाली गंगा हूँ। अथ च गंगा रूपेण जनानाम उद्धारम करोमि, और गंगा के रूप में मैं लोगों का उद्धार करती हूँ। किम माम अपि किंचित उदृश्यति, किम माम अपि किंचित उदृश्यति, क्या मेरा भी कोई उद्धार करेगा? किम, क्या, माम, मेरा, अपि भी, कश्चिद, कोई, उदृश्यति, उद्धार करेगा। तो ये बातें नदी कह रही है। नदी की बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, इन चारों अवस्थाओं का अध्ययन किया है। तो इनको अच्छी तरह से पढ़ना है और नोटबुक में भी उतारना है। और इस पूरे पाठ के अनुवाद का लिखित रूप आगे की क्लास में सभी को उपलब्ध करवा दूंगा। उसमें किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसमें देख लेना। धन्यवाद।